देखो चैप्टर नंबर 8.1 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो अपन को 8.1 में ये देखना है कि इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, इसमें जो भी अपना ट्रायंगल आएगा वो एक एंगल तो यहाँ पे राइट एंगल होगा। देखो यहाँ पे बी क्या है, राइट एंगल, ए सी, यहाँ पर ए और सी है, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, इसमें देखो जो भी अपन यहाँ पे 8.1 में जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं सभी में यहाँ पे एक्यूट एंगल ही होंगे। एक 90 डिग्री एंगल होगा और बाकी दो एंगल जो होंगे वो एक्यूट एंगल ही होंगे। देखो क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रखा है कि ट्रायंगल ए बी सी है, जिसमें बी क्या है, राइट ट्रायंगल है। ए बी की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है साइन ए कोस ए। सेकंड फाइंड करना है साइन सी कोस सी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो देखो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है। देखो इसमें ए और बी की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, बी और सी की दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल में देखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ए सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, देखो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है, एसी, एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इनमें से ले लो ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो एसी की वैल्यू तो फाइंड करना है, ए बी की दी हुई है और बीसी की दी हुई है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। ए बी की वैल्यू है 24 का स्क्वायर, बीसी की है 7 का स्क्वायर। देखो एसी की वैल्यू क्या आई, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड करोगे तो 625। देखो ये एसी स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पे एसी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका रूट लग जाएगा। तो एसी की वैल्यू क्या आएगी 25 सेंटीमीटर। देखो एसी क्या है यहाँ पे, हाइपोटेनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू 24 दी हुई थी, बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर दी हुई है। हाइपोटेनस अपन ने निकाल लिया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू दी हुई थी, हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड कर दी। अब देखो फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, यहाँ पे साइन ए। देखो देखो ए यहाँ पर एंगल है और एंगल भी कैसा है, एक्यूट एंगल। यहाँ पर ए जो है एक्यूट एंगल है, ऐसा मत बोलना कि साइन ए जो है इसके साथ मल्टीप्लाई है, नहीं, ए यहाँ पर एक्यूट एंगल है। देखो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे ट्रायंगल है ए बी सी, बी क्या है, राइट है। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आई थी हमने 25 सेंटीमीटर, बीसी की वैल्यू क्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ए बी की 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो साइन ए, एंगल की वैल्यू क्या है ए, यानी जब भी एंगल ए ले रहे हैं तो जस्ट एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 90
लेकिन जो भी एंगल ले रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगी। देखो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, तो ये साइड क्या होगी, बेस। ठीक है, अब देखो साइन ए, साइन ए क्या होता है, देखो ये फॉर्मूला याद कर लो, इसको बोलो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। फर्स्ट जो रेशियो है वो साइन का है, यानी साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच। सेकेंड जो रेशियो है वो कोस का है, कोस का रेशियो क्या है, बी अपॉन एच। थर्ड जो रेशियो है वो है टेन का, पी अपॉन बी। जस्ट अपोजिट करेंगे एच अपॉन पी तो कोसेक आएगा, यहाँ पे एच अपॉन बी करेंगे तो सेक आएगा, बी अपॉन पी करेंगे तो कोट आएगा। अब यहाँ पर देखो वैल्यू किसकी निकालनी है हमको, साइन ए की। साइन का देखो पी अपॉन एच, यहाँ पर पी क्या है 7 सेंटीमीटर, एच क्या है 25। देखो साइन ए की वैल्यू है 7 अपॉन 25। अब ऐसे ही क्या निकालेंगे, कोस ए। देखो कोस का रेशियो क्या है, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, एच की वैल्यू क्या है 25, ये अपना आ रहा है कोस ए। ठीक है, देखो उसके बाद फाइंड करना है साइन सी कोस सी। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंगल ए ले रहे थे तो ये परपेंडिकुलर, यानी जो भी एंगल ले रहे हैं उसके जस्ट सामने वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस 90 की जस्ट सामने वाली, तो ये क्या बच गई, बेस। अब देखो यहाँ पर अब हमको साइन सी और कोस सी निकालना है, तो एंगल क्या है यहाँ पे सी। अब देखो जैसे ही एंगल सी हुआ यहाँ पे तो इधर परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो गया, क्योंकि एंगल सी के जस्ट सामने वाली साइड क्या होगी, अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर, यानी ए बी क्या होगी अब परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस होगा, तो ये क्या हो गया बेस। अब देखो इस ट्रायंगल से निकालना है साइन सी की वैल्यू और कोस सी की वैल्यू। देखो साइन की वैल्यू क्या है, पी अपॉन एच, पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24, एच की वैल्यू 25, कोस सी, कोस को क्या बोलते हैं डी अपॉन एच, बी की वैल्यू क्या है 7, एच की वैल्यू 25। देखो बस इस क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड करनी थी, साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी। देखो जो भी एंगल ले रहे हैं यहाँ पे इसके साथ उसके अकॉर्डिंग ही परपेंडिकुलर और बेस को अपन फिक्स करेंगे। जैसे एंगल सी लिया तो जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 90 के जस्ट सामने वाला, जो भी एक साइड बच गई वो फिर होगा अपना